मैंने ले ली और जो इंदर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और मारपीट खाली इसलिए की कि अध्यापक और वो जो संचालक थे स्कूल के उनका निवास भी स्कूल के अंदर ही है और बाहर से आके स्कूल चलाते हैं गांव के अंदर। उनकी मटकी से उसने पानी पी लिया था और इससे मास्टर जी को इतना गुस्सा आया कि बच्चे को बेरहमी से पीटा और उसको लेके बाद में जब बच्चा यहाँ से हॉस्पिटल ले गए इलाज के लिए गुजरात अहमदाबाद में बच्चे को लेके गए तब पंचायत में इस मामले के अंदर हुई। उस समय 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने किसी तरह की कोई इनका जो इंटेलिजेंसी का पूरा फेल्योर था और अब इस बात को छुपाया जा रहा है कि मटकी की घटना नहीं हुई। पीने के पानी को लेके जो स्कूल संचालक थे इंदर के साथ गंभीर मारपीट करी और उससे बच्चे की मृत्यु हो गई। ये घटना दुखदायी है। पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री घर घर तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आपकी पार्टी का तक बयान तक नहीं आया बीजेपी का, और कांग्रेस पार्टी के नेता आए जरूर लेकिन वो इस बात को मोड़ दे रहे हैं और जांच अधिकारी ऐसे लोगों को बना दिया जो इनको न्याय नहीं दिलाएगा। मैं परिवार से पूछ के एक बार हम मांग करेंगे कि जांच किस व्यक्ति से कराई जाए। ये तो हटवा देंगे जांच को, जो जांच करा इससे जांच नहीं हो, या तो राजस्थान सरकार की कोई एजेंसी जिसमें इनका भरोसा हो, अगर उस पर नहीं हो तो सीबीआई जांच करे। अगर राजस्थान सरकार की कोई एजेंसी जांच पे अगर इन परिवार पर हम छोटे परिवार जिससे चाहेगा उसी से जांच हो जाएगी। और मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री ये दोगली नीति क्यों अपना रहे हैं। उदयपुर के अंदर जो कन्हैयालाल की घटना है हम सब ने निंदा की, वो निंदनीय घटना थी, आतंककारी घटना थी और कन्हैयालाल की हत्या करके जो वीडियो वायरल किया उन्होंने, वो चुनौती थी सिस्टम को। उसमें बीजेपी के नेता पहुंचे, सीएम खुद पहुंचे, 50 लाख रुपए 2 नौकरी दे दी एक के बजाय। हम ये कह रहे हैं ये घटना भी चिंतित करने वाली कि आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के बाद भी जालोर, पाली, सिरोही के अंदर ऐसे हालात है कि बच्चों को मटकी का पानी पीने से रोका जा रहा है, बच्चों को तालाब में पानी नहीं पीने देते, मंदिरों में दलितों को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा और दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। अगर इस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है तो मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दें। इन्हीं शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आपको सत्ता के शिखर में बिठाया 1 बार, 2 बार, 3 बार और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी को वोट दिया राजस्थान के। कुछ तो शर्म करो, जिन्होंने आपको वोट दिया है वो न्याय मांग रहे हैं आपसे सड़क पे। और दूसरा, भीम आर्मी के बच्चे उस दिन अगर नहीं होते तो मेरे हिसाब से ये मामला बिल्कुल सुर्खियों के अंदर ही नहीं आता। उन्होंने प्रयास किया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और भीम आर्मी के सारे पदाधिकारी को रोक लिया, बंधक बना लिया पुलिस ने। क्यों भाई, लोकतंत्र है, सबको आने का अधिकार है। जो कांग्रेस के नेता काफिलों के साथ आ सकते हैं, दूसरे आ सकते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आ सकते। हाँ, गलत दिशा में अगर कोई भी आंदोलन जाता है, कोई भी संगठन जाता है, कोई भी पार्टी जाती है तो उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन डर और खौफ का माहौल पैदा करके इस तरह किसी आदमी को दम मतलब दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको अपने परिवार इतना चिंतित कर दो कि उसको सुसाइड करना पड़े। राजस्थान के अंदर कोई एक घटना नहीं दलितों के साथ। अभी आपकी जो पाली की जितन मेघवाल की घटना थी, चाहे आपका अलवर के अंदर मामला हुआ, जितने भी घटनाएं राजस्थान के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है दलितों के साथ साथ। राजस्थान में आपके जालोर के अंदर बाबा जी ने जब सुसाइड किया तो उसमें एमएलए का नाम आते बीजेपी ने 3 आदमी भेजे, क्लीन चिट दे दी, बोला हमारा कोई लेना देना नहीं। और बीजेपी के नेताओं का ये बयान आ रहा है कि ये घटना घटित हुई नहीं। मतलब क्या बात करो, एक पार्टी मदद कर रही है अपराधियों को और दूसरी पार्टी इस घटना को नया मोड़ दे रही है। कह रहे हैं भाई कान में ये बीमारी थी इसलिए उसकी मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को चिंता करनी चाहिए, नहीं तो कल से यह आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा। अभी मैं जालोर जा रहा हूँ, एक बार वहाँ जाके आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी हम जालोर से ही, अभी हम सारे विधायक प्रधान आज सारे पार्टी का हैं, अगली रणनीति हम तय करेंगे कि आंदोलन को किस तरह पूरे राजस्थान और दिल्ली तक लेके जाना पड़े। मुझे अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे परिवार को लेकर मैं प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा और जयपुर में बैठना पड़ा जयपुर में बैठूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने यहाँ पे नहीं आया, लेकिन जब पुखराज जी गर्ग जो पहले आए थे उन्होंने मुझे कहानी पूरी बताई और 2 दिन से जब हमने पढ़ा कि ये कह दिया मटकी का मामला ही नहीं है और दूसरा ये कहा कि भाई ये तो मौत बीमारी से हुई है। क्या बात करो, किस तरह मोड़ दिया। अब ये परिवार किस पर भरोसा करे, जांच कौन करेगा। मैं इस परिवार पर ही छोड़ता हूँ, ये जिनसे कहेंगे ये परिजन इनके जो भी इनकी संघर्ष समिति बैठ के बता दें, जिनसे जांच कराना चाहे जांच करा ले, हम इसके अंदर सहयोग करेंगे। दूसरा मैं मांग करता हूँ कि 7 बजे बाद हिंदू रीति रिवाज के अंदर अंतिम संस्कार नहीं होता। 9 बजे जबरन अंतिम संस्कार किया। इंदर की माता जी के चोट लगी,
चाचा घायल हुआ, पिताजी के चोट लगी, दादाजी के पैर में चोट लगी। बेरहमी से जिस तरह जानवरों को पीटते हैं इस तरह पुलिस ने पीटा, और आपने एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके और इतनी तीसरी कर ली। क्या जंगल राज है राजस्थान के अंदर? नहीं चलने देंगे इस व्यवस्था को। जालोर जाके तय करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को अब भी कह रहा हूँ कि समय पे इन कलेक्टर एसपी सहित तमाम उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, दोषी आपका एसडीएम एडीएम जो यहाँ दोषी थे, जिनके कहने पर लाठीचार्ज हुआ, जबरन दाह संस्कार, आपने अंतिम संस्कार जबरन बच्चे का कराया, और 1.5 महीने तक क्या लेके आप बैठे थे। जो मुआवजे की इनकी मांग है 50 लाख, मृतक के परिवार से नौकरी की बात है, और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और यहाँ इस गांव में स्थायी चौकी इस परिवार की रक्षा के लिए लगे, और पूरे इलाके का सर्वे करवाया जाए कि इस तरह के हालात और किसी गांव में तो नहीं है, कहीं और तो कोई दूसरा इंदर साधन देने के लिए नहीं बैठा हो आप। इस बात का भी राजस्थान की सरकार अपनी इंटेलिजेंस